जय मसीह की। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसके अनमोल प्रेम। अगर आप सच में जीवन की परेशानियों से थक चुके हैं, अगर आपके दिल में कोई ऐसा बोझ है जो किसी को बता नहीं पा रहे, अगर आप चाहते हैं कि आज ही परमेश्वर का वचन आपकी जंजीरों को तोड़ दे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में आमीन लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आज जो वचन आप सुनने जा रहे हैं वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अंत में हम एक सामर्थी प्रार्थना भी करेंगे, इसलिए अंत तक अवश्य बने रहें। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। घर की चिंता, पैसों की परेशानी, बीमारी का डर, रिश्तों का टूटना, मन का तनाव, भविष्य का भय, और हम भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं। बाहर से हम मुस्कुराते हैं पर अंदर से हम रो रहे होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 23 अध्याय 1 पद, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। जब दाऊद ने ये कहा तब उसका जीवन आसान नहीं था। वो युद्धों से गुजरा, विश्वासघात से गुजरा, अपनों के विरोध से गुजरा। फिर भी उसने कहा, मुझे कुछ घटी न होगी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसका चरवाहा उसके साथ है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आपकी परेशानी आपकी पहचान नहीं है। आपका दुख आपकी अंतिम कहानी नहीं है। यशाया 41 अध्याय 10 पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। ये वचन आज आपके लिए है। शायद आप कह रहे हैं, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, अब मुझसे नहीं होता। याद रखिए, जब मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से परमेश्वर की शक्ति आरंभ होती है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 पद में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आपकी कमजोरी परमेश्वर के लिए अवसर है। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, पर सच्चाई यह है कि वह सबसे अधिक पास तब होता है जब हम सबसे अधिक टूटे होते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय 18 पद कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। क्या आपका मन टूटा है? तो जान लीजिए, परमेश्वर अभी आपके बहुत निकट है। जीवन की परेशानियां हमें बांध लेती हैं। डर की जंजीर, पाप की जंजीर, नशे की जंजीर, असफलता की जंजीर, लोगों की बातों की जंजीर। पर यूहन्ना 8 अध्याय 32 पद में यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये स्वतंत्रता केवल शब्द नहीं है, यह एक वास्तविक अनुभव है। कई लोग बाहर से सफल दिखते हैं पर अंदर से खाली होते हैं, क्योंकि सच्ची शांति केवल मसीह में है। यूहन्ना 14 अध्याय 27 पद में यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसी संसार देता है वैसी नहीं। संसार की शांति परिस्थिति पर आधारित है, पर यीशु की शांति उसकी उपस्थिति पर आधारित है। आपकी परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, परमेश्वर उससे बड़ा है। मत्ती 11 अध्याय 28 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह एक निमंत्रण है। ये केवल धार्मिक वाक्य नहीं, ये जीवित परमेश्वर की पुकार है। शायद आपके जीवन में कोई ऐसा पाप है जो आपको बार बार गिरा देता है। आप पछताते हैं, रोते हैं, फिर वही गलती कर बैठते हैं। याद रखिए, रोमियो 8 अध्याय 1 पद कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर आपको दोषी ठहराने नहीं, उठाने आया है। कभी कभी हम अपने अतीत के कारण खुद को अयोग्य मान लेते हैं, पर बाइबल में हम देखते हैं कि मूसा हत्यारा था, दाऊद ने गंभीर पाप किया, पतरस ने प्रभु का इनकार किया, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे अतीत से बड़ा है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आपकी वर्तमान परेशानी स्थायी नहीं है। सबोपदेशक 3 अध्याय 1 पद कहता है, हर बात का एक समय है। दुख का भी समय है, पर अंतहीन नहीं। आंसू की भी रात है, पर भजन संहिता 30 अध्याय 5 पद कहता है, रोना तो रात भर रहता है, परंतु आनंद प्रातःकाल होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, पर प्रथम यूहन्ना 5 अध्याय 14 पद कहता है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। परमेश्वर मौन रह सकता है पर अनुपस्थित नहीं होता। जब तूफान आता है तब पता चलता है कि हमारी नींव कैसी है। मत्ती 7 अध्याय 24 से 25 पद में लिखा है कि जिसने वचन पर अपना घर बनाया, उसका घर आंधी में भी नहीं गिरा। इसलिए आज निर्णय ले कि हम अपनी आशा परिस्थितियों पर नहीं, वचन पर रखेंगे। मेरे प्रिय, यदि आपका घर टूटने की कगार पर है, यदि आपका मन निराशा से घिरा है, यदि आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं,
तो याद रखिए, यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं जानता हूं वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यीशु ने क्रूस पर जो कहा पूरा हुआ, उसका अर्थ था कि हमारे पाप, हमारे श्राप, हमारे भय, हमारी जंजीरें, सबका मूल्य चुका दिया गया। यशायाह 53 अध्याय 5 पद कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। ये केवल आत्मिक नहीं, भावनात्मक और मानसिक चंगाई भी है। आज यदि आप टूटे हैं तो उसे पुकारिए। यदि आप गिर गए हैं तो उठ खड़े होइए। यदि आप निराश हैं